जय हिंद। तो आइए आज हम लोग गुप्त वंशावली, प्राचीन इतिहास के गुप्त वंशों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वनडे के एग्जाम में जो है कि आपके देखेंगे तो गुप्त वंश से प्रश्न आने के लिए यह निश्चित है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश, गुप्त वंशावली, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त वंश की बात करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे केवल गुप्त वंश से जहां से प्रश्न बनते हैं हम लोग वहां से प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, हम लोग केवल रिवीजन करते निकलेंगे। तो बात करते हैं कि जो गुप्त वंश साम्राज्य है, यह गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्री गुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, लेकिन यह श्री गुप्त जो है कि यह एक अयोग्य शासक था। ठीक है, यह संस्थापक था, यह तो बात सही है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो था वह श्री गुप्त था। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है कि इसकी जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, हरिशेन की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें जो है कि श्री गुप्त के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो वह जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक बना था घटोचक था। घटोचक के बाद जो है कि तीसरा शासक के रूप में गुप्त वंश में यदि पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक, एग्जाम में हो सकता है इस तरह से आ जाए प्रश्न कि वास्तविक संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया। ठीक है, ये नहीं होता है कि वंश केवल सत्ता स्थापित कर दे बस हो गया, नहीं, ये थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। ठीक है, अच्छे नियम कानून व्यवस्था, साम्राज्य का विस्तार ये होना आवश्यक है, तभी जो है कि आपको संस्थापक वास्तविक रूप से शक्तिशाली जो कि शासक माना जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसका जो कार्यकाल है 319 से 334 ईडी। ठीक है, जब चंद्रगुप्त यह 319 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता। चंद्रगुप्त जब गद्दी पर, या कह सकते हैं जब चंद्रगुप्त का प्रथम का जब राज्याभिषेक हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, तो उसी समय जो है कि गुप्त संवत जो है कि यह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है कि गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये आ जाता है एग्जाम में, गुप्त संवत, शक संवत, गुप्त संवत, तो इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या बना प्रश्न, राज्याभिषेक के समय ही जो कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 एडी में, ठीक है, यह जो है कि राज्याभिषेक 319 में हुआ। जब चंद्रगुप्त प्रथम यह गद्दी पर बैठा तो इसी समय यह मान लिया गया कि जो है कि यहाँ से गुप्त संवत चालू हो गया, यहीं से गुप्त संवत का आरंभ। ठीक है, गुप्त संवत यहीं से क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। अब वह किसके समय में, तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 बीसी। ठीक है, तो देखिए
एक इतिहासकार है अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, जो है कि यह अल-बरूनी की ही पुस्तक है। अल-बरूनी अपने पुस्तक में तहकीक ए हिंद में लिखता है कि अल-बरूनी लिखता है, क्या लिखता है कि वह कहता है कि शक संवत और गुप्त संवत, शक संवत गुप्त संवत, इन दोनों के बीच का जो अंतर था वो 241 वर्षों का था। तो हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि उस इतिहासकार का नाम बताइए, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने गुप्त संवत और शक संवत के बीच की अंतर को जो है कि 241 वर्षों का बताया था, यह किसके अनुसार है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आ जाए तो एक इतिहासकार है अल-बरूनी। अल-बरूनी के अनुसार क्या कहता है कि शक संवत, जो कि शक संवत गुप्त संवत, इन दोनों के बीच शक संवत आपका 78 में और गुप्त संवत 319 एडी रहेगा, दोनों ईस्वी में, ठीक है। तो अल-बरूनी इतिहासकार ये कहता है कि शक संवत और गुप्त संवत के मध्य जो अंतर था वह 241 वर्षों का अंतर था। कितने वर्षों का अंतर था? तो 241 वर्षों का अंतर था इसके अनुसार। तो अल-बरूनी एक इतिहासकार है जो कि चंद्रगुप्त जिस समय गद्दी पर बैठा 319 में, उसी समय जो कि गुप्त संवत स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि यह जो है कि उपाधि धारण करता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त वंश में जो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आपके 9 रत्न थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्न, तो यह जो कि 9 रत्न थे आपके। तो हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, तो वह कौन कौन जो है कि विद्वान रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्रम नहीं है, हम लोग बस रिवीजन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके 9 रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न, ये जो है कि उज्जैन में इसकी राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसी दरबार में जो है कि 9 रत्न 9 विद्वान रहते थे, ठीक है। तो वह कौन कौन लोग थे, तो आइए हम लोग उन लोगों को देखते हैं। तो जो थे आप देखेंगे तो कालिदास थे, जिनकी पुस्तक है मालविका चंद्रम, ठीक है। कालिदास, यह इनका क्या था, तो ये नाटक थे, नाटक और काव्य की रचना करते थे, ठीक है। पहले हो गए दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, पहले कालिदास हो गए, दूसरे जो है कि आप देखेंगे तो घटपर्कर थे। घटपर्कर यह क्या थे, तो यह ज्योतिष्य थे, यह
ज्योतिष्य थे घटपरकर। एक और व्यक्ति थे जो रहते थे नवरत्न में, वह भी आपके ज्योतिष्य थे। वह थे आपके देखेंगे तो वारामिहिर। वारामिहिर यह भी क्या थे तो ज्योतिष्य थे। यह भी क्या थे ज्योतिष्य थे। ज्योतिष्य थे। अब भारुचि, ठीक है, छापड़क, सॉरी छापड़क, छापड़क थे। बेताल भट्ट थे। बेताल भट्ट, ये बेताल भट्ट जो है कि क्या करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो वह जो है कि जादू टोना करते थे। जादू टोना, ठीक है। बेताल भट्ट जादू टोना इनका कार्य था। अमर 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 सिंह, यह क्या थे तो यह जो है कि अमर कोश, कोश से संबंधित जो है कि खजाने, ठीक है, तो अमर कोश थे यह। जादू टोना अमर सिंह हो गए। शंकु 5वें नंबर पे, सॉरी 7वें नंबर पे शंकु। ये शंकु क्या थे तो यह जो है कि वास्तुकला, यह वास्तुकला जो है कि हथकरघा कला थी। यह शंकु जो है कि उस समय विद्वान थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। हो गए 7, हो गए 8, ठीक है। वारामिहिर, सॉरी वारामिहिर हो गए। धनवंतरी, धनवंतरी 9वें नंबर पे जो है कि यह हो जाएगी। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से घटपरकर, वारामिहिर, कालिदास, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, शंकु, धनवंतरी। एक अन्य जो है कि देखेंगे तो भारुचि, ठीक है। भारुचि वारुचि यह क्या थे तो संस्कृत व्याकरण थे, ठीक है। तो यह जो है कि आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। वह जो है कि इन पदों पर रहते थे। शंकु वास्तुकला, धनवंतरी, वारुचि या संस्कृत के विद्वान थे या व्याकरण के ज्ञाता थे। अमर सिंह अमरकोश खजाने से संबंधित उनको जो है कि विभाग दिया गया था। बेताल भट्ट यह जो है कि जादू टोना से कुछ कलाकारी दिखाते थे। छपड़ा, घटपरकर, वारामिहिर ये जो है कि आपके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। तो जो आपके भारत जो वारामिहिर है, इनकी पुस्तक जो है कि बृहद संहिता, ठीक है। बृहद संहिता जो है कि वारामिहिर जो है कि पुस्तक वारामिहिर के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये का इतिहास अब देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन किसने कहा था तो एंडिस स्मिथ ने। स्मिथ जो है कि इतिहासकार समुद्रगुप्त के कार्यकाल को देखते हुए वह कहा कि यह जो है कि नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। स्मिथ ने बोला है कि इसको समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कि आने वाला विदेशी यात्री थे। तो गुप्तों के समय में कुछ आने वाले विदेशी यात्री थे, जैसे फायान था, वेनसांग था, ठीक है, स्मिथ था। तो कुछ विद्वान आए थे जो है कि गुप्त वंश में विदेशी यात्री भी आए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में जो विद्वान आया था, जो विदेशी यात्री आया था, तो वो था फायान, ठीक है।
फाह्यान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है और फाह्यान की पुस्तक थी फो यू की। फाह्यान अपनी पुस्तक में यह वर्णन करता है कि जो कि भारत के लोग जो अपना सिंचाई होती है, जो खेतों में सिंचाई होती है, फसलों की सिंचाई होती थी, वह रहट, जो कि रहट नुमा जो था वह कुछ इस प्रकार का कुआं था, ठीक है। और इसमें जो है कि यह बनी थी, बाल्टी लगी थी, यह बाल्टी लगी थी और जो कि यहाँ पे चरखा लगा था और यहाँ से पानी जो है कि गिरता था, ठीक है। तो इसी को जो है कि फाह्यान बोलता है कि भारत के लोग जो है कि सिंचाई के लिए जो व्यवस्था करते हैं वह रहट या घंटी यंत्र। कुछ इतिहासकार जो है कि अलग अलग उसी को बताते हैं अलग अलग, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था विद्वान, जो विदेशी यात्री था वो फाह्यान था। और हर्षवर्धन के समय में जो है कि हर्षवर्धन के समय जो आएगा, जो विदेशी यात्री आएगा वो रहेगा ह्वेनसांग, ठीक है, जिसकी पुस्तक सी यू की और फाह्यान की पुस्तक फो यू की, ठीक है। तो यह जो है कि अब गुप्त वंश हमारा जो है कि यह, अब हम लोग गुप्त पीरियड के जो है कि गुप्त जो है कि अब गुप्त परवर्ती गुप्तों के पतन के बाद कुछ शासक बनेंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यह जो है कि गुप्त वंश से संबंधित आपके जो फैक्ट थे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।